जैन दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लासेस में। तो जैसे कि हमारे एसएससी हिंदी के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे वो लगातार चलते ही रहेंगे। तो आज जो हमारा अगला प्रैक्टिस सेट आता है वो देखते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन होता है वो देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है? तो अगर पहला क्वेश्चन की बात करें तो आता है कि निम्न वाक्य में निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर रेखांकित शब्द के निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त। तो निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द उपयुक्त पर्यायवाची शब्द उपयुक्त पर्यायवाची शब्द विकल्प में से कौन सा है? उपयुक्त विकल्प में से कौन सा है? तो वाक्य दिया है, वाक्य मेरा अधिक मेहनत से अधिक मेहनत से अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्लांति आ गई। अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्लांति आ गई। क्लांति आ गई। तो हमको पर्यायवाची किसका बताना है? क्लांति का। इसके स्थान पर उपयुक्त वाक्य वो कौन सा होगा? तो अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्लांति आ गई। ऑप्शन अगर देखते हैं तो ऑप्शन हमारा पहला आता है खुशी, ऑप्शन ए आता है खुशी। ऑप्शन बी आता है हमारा पसीना। ऑप्शन सी आता है थकान। थकान। डी आता है चमक। तो अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्लांति आ गई। तो क्लांति का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? ऑप्शन एक बात करें खुशी की, तो खुशी किसका पर्याय होता है? तो ये होता है आनंद। आनंद, हर्ष और उल्लास। आनंद, हर्ष और उल्लास। बात करते हैं पसीना की, तो पसीना को तो स्वेद स्वेद और श्रमवारी स्वेद और श्रमवारी ये हो गया हमारे पसीना का। तो जो ऑप्शन सी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा कि अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर थकान आ गई। तो ऑप्शन सी हमारा जो वो राइट आंसर होगा। बात करें चमक की, तो चमक होता है प्रकाश, ज्योति और दीपक। प्रकाश, ज्योति और दीपक ये चमक के हो गए। तो अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्लांति आ गई का पर्याय क्या होगा? थकान। तो उसके अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर थकान आ गई। तो ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो राइट आंसर होगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि दानव का दानव का स्वरूप दानव का स्वरूप कुरूप है। दानव का स्वरूप कुरूप है और और ईश्वर का ईश्वर का हमको रिक्त स्थान बनना तो है कुरूप के कुरूप के विलोम शब्द से कुरूप के विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो दानव का जो स्वरूप है वो कुरूप है, बट ईश्वर का जो है वो हमको बताना है। तो कुरूप के विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति, कुरूप का हमको विलोम बताना है। ऑप्शन ए आता है हमारा स्वरूप। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए आता है स्वरूप। ऑप्शन बी आता है सुंदर।
ऑप्शन सी था भेंडा, दिया था रूप, दिया था हमारा रूप। तो दानव का स्वरूप कुरूप है और ईश्वर का क्या है, तो कुरूप का जो विपरीत के विलोम होगा वो क्या होगा, स्वरूप, सुंदर, भेंडा या रूप, तो स्वरूप सुंदर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा कि दानव का स्वरूप कुरूप है बट ईश्वर का स्वरूप सुंदर है। तो ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो राइट आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यह आता है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियां, लिखित कहानियां अद्वितीय हैं, कहानियां अद्वितीय हैं। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियां अद्वितीय हैं, वाक्य में, वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त अद्वितीय शब्द का अर्थ है, वाक्य में प्रयुक्त अद्वितीय शब्द का अर्थ है। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियां अद्वितीय हैं, वाक्य में प्रयुक्त अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए आता है जो किसी के समान हो, जो किसी के समान हो, समान हो। ऑप्शन बी हमारा आता है जो बहुत अच्छा हो, जो बहुत अच्छा हो। ऑप्शन सी आता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। और लास्ट ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियां अद्वितीय हैं। अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है जो किसी के समान हो, या जो बहुत अच्छा हो, जो जिसके समान कोई दूसरा ना हो, या फिर इनमें से कोई। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा कि अद्वितीय का अर्थ होता है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे अद्वितीय बोला जाता है। तो इधर नोट डाउन कर लीजिए। अगर अगले क्वेश्चन को जाए तो अगला क्वेश्चन जो हमारा था वो क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला के लिए एक शब्द है। ऊपर की ओर जाने वाला के लिए एक शब्द है। तो ऊपर की ओर जाने वाला के लिए एक शब्द है, वो शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए आता है उरक्षक, उरक्षक। ऑप्शन बी आता है हमारा अस्था, अस्ताचल। ऑप्शन सी आता है ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी। तो अर्क्षक, अस्ताचल या ऊर्ध्वगामी। अगला आता है उदही।
तो ऊपर की ओर चल जाने वाले के लिए एक शब्द क्या हुआ, तो ऊपर की ओर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी बोला था, क्योंकि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इसी तरह अगला आता है कि चांद पर थूकना। चांद पर थूकना मुहावरे का, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ होगा। मुहावरे का अर्थ होगा। तो चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए सम्मानी पर, सम्मान, सम्माननीय, सम्माननीय का अनादर करना, सम्माननीय का अनादर करना। ऑप्शन बी होगा किसी को, किसी का अनादर करना। ऑप्शन सी जो होगा वो होगा गलत बातें कहना, गलत बातें कहना। लास्ट ऑप्शन जो आएगा वो हमारा आएगा कि ऊपर की ओर थूकना। ऊपर की ओर थूकना। तो चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए सम्माननीय का अनादर करना, किसी का अनादर करना, गलत बातें कहना या ऊपर की ओर थूकना। तो चांद पर थूकना मतलब कि किसी भी सम्मान व्यक्ति का अनादर करना या सम्मान चीज का अनादर करना। तो चांद पर थूकना मतलब सम्माननीय का अनादर करना। तो ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला आता है कि मेरे बच्चे प्रतिदिन, मेरे बच्चे प्रतिदिन टहलने जाते हैं। मेरे बच्चे प्रतिदिन टहलने जाते हैं। निम्न मुहावरे को पूर्ण कीजिए। निम्न मुहावरे को पूर्ण कीजिए। तो मेरे बच्चे प्रतिदिन टहलने जाते हैं, मुहावरे को पूर्ण करना है। ऑप्शन ए आता है औंधे मुंह, औंधे मुंह। ऑप्शन बी आता है अंधेरे मुंह, अंधेरे मुंह। ऑप्शन सी जो आता है वो आता है फटे मुंह, फटे मुंह। ऑप्शन डी आता है गिरे मुंह। तो मेरे बच्चे प्रतिदिन टहलने जाते हैं, रिक्त स्थान पूरा करने, मुहावरे को पूर्ण करना। तो ऑप्शन है औंधे मुंह, अंधेरे मुंह, फटे मुंह या गिरे मुंह। तो मेरे बच्चे प्रतिदिन अंधेरे मुंह टहलने जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए आता है झुरमुट, ऑप्शन बी आता है हमारा इच्छा, निराशा, लाजता अंत्येष्टि। तो कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? तो झुरमुट, झुरमुट का था झुंड, झुंड। निराशा, तो निराश। अंत्येष्टि मतलब क्रियाक्रम जो होता है उसे अंत्येष्टि बोला जाता है। इच्छा तो इच्छा। तो झुरमुट होता है ना कि होती है, तो झुंड होता है ना कि होती है। तो झुरमुट जो होगा वो इसीलिए शब्द नहीं है। इच्छा होती है, अंत्येष्टि होती है और निराशा भी होती है। तो ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो राइट आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है कि संधि का तद्भव रूप होगा। संधि का तद्भव रूप होगा। तो संधि का तद्भव रूप होगा, संधि का तद्भव क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे साहू, सोना, सेंध, दिया था है सेम। तो संधि का तद्भव रूप कौन सा होगा? ऑप्शन है साहू, सोना, सेंध और सेम। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। संधि का तद्भव रूप होगा तो संधि का तद्भव रूप सेंध होता है। इसी से अगला क्वेश्चन आता है कि शिकारी शब्द में, शिकारी शब्द में उचित प्रत्यय है। उचित प्रत्यय है। तो शिकारी शब्द में उचित प्रत्यय है, ऑप्शन ए आता है हमारा कारी, बी आएगा री, ऑप्शन सी आता है ई, जो लास्ट ऑप्शन वो आता है वो हमारा आता है आरी। तो शिकारी शब्द में उचित प्रत्यय है। अगर हम शिकारी का संधि, तो शिकारी का संधि विच्छेद नहीं होता, इसमें मूल शब्द प्लस प्रत्यय निकलेगा, तो शिकार प्लस ई से बनेगा। तो ऑप्शन पूछा हमें कि प्रत्यय बताना, तो प्रत्यय हमारा क्या निकला? प्रत्यय निकला ई। तो अगर तोड़ेंगे इसको, पहली बात तो संधि विच्छेद नहीं होता शिकारी का, मूल शब्द प्लस ई, तो मूल शब्द शिकार निकलेगा और प्रत्यय हमारा ई निकलेगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। इसे अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी बोली, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? आकार बहुला है। तो इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? ऑप्शन ए था खड़ी बोली, खड़ी बोली, ऑप्शन बी था ब्रज, सी की वजह से थी बुंदेली, बुंदेली, लास्ट ऑप्शन जो था वो बता रहा कन्नौजी, कन्नौजी। तो इनमें से बताना है कौन सी बोली है जो आकार बहुला है। तो कौन सी बोली आकार बहुला है? तो खड़ी बोली जो है वो हमारी आकार बहुला है, तो ऑप्शन ए होगा। तो ये तीनों जो बस्ती हैं ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी, ये हमारी तीनों बोली ओकार बहुला की हैं, ओकार बहुला, ओकार बोला। तो कौन सी बोली जो आकार बोला है? तो खड़ी बोली हमारी आकार बोला है, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी हमारी ओकार बोला के अंतर्गत आती हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन होता है कि धीरे धीरे, धीरे धीरे में समास है। धीरे धीरे में समास है। तो धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन याद है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, बी आता है अव्ययभाव, अव्ययभाव समास, सी आता है कर्मधारय, कर्मधारय समास, डी आता है हमारा द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास। तो धीरे धीरे में समास में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए बात करें द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसकी पहचान क्या है? तो इसके दोनों पद, दोनों पद प्रधान। कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में पूर्वपद विशेषण, पूर्व पद विशेषण, विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है, उत्तर पद विशेष। तो इसे विशेषण और विशेष वाला समास बोला जाता है, गुण और गुड़ी वाला भी समास बोला जाता है। तो पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। द्वंद्व समास में होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। तो धीरे धीरे में कौन सा? धीरे धीरे में अव्ययभाव समास होता है, ऑप्शन बी होगा हमारा
तो अगर इसकी बात करें तो इसके बजाय तो इसका पूर्व पद अरण्य होता है, पूर्व पद अरण्य होता है, पूर्व पद अरण्य होता है। बात करें द्विगु समास की तो इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। तो धीरे धीरे में कौन सा समास है, धीरे धीरे में अव्ययभाव समास है जिसका अर्थ होता है पूर्व पद अरण्य होता है। जैसे प्रति लग जाए तो अव्ययभाव समास ही होगा, उसमें भी द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय में तो इसमें पूर्व और विशेषण होता है, तो उत्तर पर विशेष होता है, या फिर बोले तो विशेष और विशेष वाला समास, गुण और गुड़ी वाला समास भी कर्मधारय समास को ही बोला जाता है। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था कि व्युत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद बताइए, संज्ञा के भेद बताइए। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन ए आता है हमारा 4, 6, 3, 5। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन ए 4, 6, 3, 5। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला था हमारा रूढ़, दूसरा था यौगिक, तीसरा था योग गुण, तीसरा था योग गुण। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योग गुण। तो इतना क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्न में से दादू दयाल की रचनाएं, निम्न में से दादू दयाल की रचना है। तो रचनाएं दी है, उसमें बताना कौन सी दादू दयाल की रचना है। ऑप्शन ए आता है परमाल रासो, परमाल रासो। ऑप्शन बी आएगा हरडेवानी, हरडेवानी। ऑप्शन सी जो है वो आता है अपंग पद, अपंग पद। और डी आता है हमारा ज्ञान बोध। तो इनमें से कौन सी रचना है जो दादू दयाल की है, परमाल रासो, हरडेवानी, अपंग पद और ज्ञान बोध। बात करें परमाल रासो की, तो परमाल रासो है किसकी है, तो ये जगनीक की, परमाल रासो जगनीक की है। और अपंग पद है जो वो आती है नामदेव की, अपंग पद किसकी है, तो नामदेव की है। ज्ञान बोध, ज्ञान बोध है मलूक दास की, ज्ञान बोध है मलूक दास की। तो हरडेवानी है ये दादू दयाल की रचना है, तो परमालासो जगनीक की, अपंग पद नामदेव की, और ज्ञान बोध है मलूक दास की। तो हरडेवानी दादू दयाल की रचना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि जहां क्रिया, जहां क्रिया संज्ञा की तरह, जहां क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त होती है, प्रयुक्त होती है, तो उसे कहते हैं,
जहाँ क्रिया संज्ञा की तरफ प्रयुक्त होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन बी आती है हमारी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। ऑप्शन सी आती है जो नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। ऑप्शन डी आती है हमारी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। तो जो जहाँ क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे जहाँ क्रिया संज्ञा की तरफ एक अगर वर्ड लिया सोना, तो सोने का एक अर्थ तो एक क्रिया में चला गया सोना में सोना, दूसरा एक सोना होता है जो स्वर्ण, तो एक क्रिया में हो गया, एक संज्ञा में प्रयुक्त हो गया, तो उसे क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतने क्वेश्चंस।